भगवान ने भी बड़ा अद्भुत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले भैया हम रावण को मारने या कंस को मारने नहीं आते। फिर? बोले हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर आते। इससे सिद्ध हो गया अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्तों के अधीन है। अच्छा भक्त किसके अधीन? भगवान अगर भक्त के अधीन है तो भक्त भगवान के अधीन है। लेकिन भक्त किसे कहते? भक्त उसे कहती जिसके अंदर भक्ति हो। और भक्ति कौन है? श्री ठाकुर जी की प्रियाजू भक्ति है। और भक्ति का ग्रंथ ही भागवत है। जो भागवत की शरण में आता है वो भक्ति को पाता है। जो भक्ति को पाता है वो भक्त बन जाता है। और जो भक्त बन जाता है वो भगवान को पाता है। इसलिए इन 7 दिनों में हम सब एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। क्या? भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। और हमें लगता है विदिशा की नगरी में यह सूत्र बहुत आवश्यक है। महाराज जी आप सब विद्वान हैं। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग। अहम भक्ति ऋतुख्याता यमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जल। मेरा नाम भक्ति है, ये हमारे 2 पुत्र। क्या नाम? ज्ञान और वैराग। महाराज जी ज्ञान मार्ग से क्या भगवान को नहीं पाया जा सकता? बिल्कुल। पर हमारा मानना है ज्ञान मार्ग से पाओगे और ज्ञान को अगर पचा नहीं पाए तो ज्ञान ही अभिमान बन जाएगा। अभिमान बन जाएगा तो भगवान से दूर हो जाओगे, क्योंकि ज्ञानी को ज्यादा अभिमान होता है। और एक बात और, कंबल की गांठ लगाना भी बड़ा मुश्किल है। चिलम्बारे एक साथ ही मिलेंगे तुम्हें। जितने पीने वाले हैं सुबह चाय जितनी लड़ाई हो जाए शाम को वो कहेंगे यार ढूंढो तो बीड़ी ले, बीड़ी दो। और विद्वान एक मंच पे बैठे हो ऐसा देखें जैसे नाहर, जब बाहर से तो मुस्कुराए हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक राजा के घर 2 विद्वान गए, दोनों पढ़े लिखे बहुत विद्वान। अब चली गए सो चली गए। एक विद्वान स्नान करने गया। राजा ने कहा दूसरे विद्वान से जो रुके थे, बोले महाराज आपके साथ जो है वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान लग रहे हैं। अरे बोले कहां विद्वान? घोड़ा है घोड़ा। वो तो हम आ रहे थे, हमने कहा एक से भले 2, अकेले क्यों जाए? राजा ने कहा अच्छा तो क्षमा करो आप बहुत अच्छे हो। अब जो नहाने गए थे वो आए, सो जो बैठे थे जिन्होंने परिचय कराया था कि घोड़ा है सो वो नहाने गए। तो राजा ने इनसे पूछा जो नहा कर आए, महाराज आपके ये जो साथ वाले हैं ये तो बहुत विद्वान है, क्या संस्कृत निष्ठ बात करते हैं एकदम वैदिश्य पूर्वक। अरे बोले कहां विद्वान? गधा है गधा। वो तो हम आ रहे थे अकेले, हमने कहा हम क्या करेंगे। और जब भोजन पाने बैठे सो राजा भी बुद्धिमान था। राजा ने घोड़ा के सामने चना, गधा के सामने घास। राजा बोले ये, विद्वान बोले मूर्ख ये क्या है, हमारा अपमान कर दिया, घास खबा रहे, शर्म नहीं आती। राजा बोले आप ही ने तो परिचय कराओ। एक को घोड़ा बताया, एक को गधा बताया। तो एक बात है, चिलम पीने वालों की पत्नियां कितनों लड़ाई करवा दे, कितनी भी। सुबह लड़ाई होगी शाम होगी सो फिर बाढ़ में जा बीड़ी ले आओ। एक जने संत बहुत अच्छी बात बोले, चिलम दम भाई सो निज भाई, बाकी भाई घिसिर पिटे। हाँ वो कहते थे। अच्छा विद्वानों में कभी मित्रता नहीं, कभी नहीं, बहुत असंभव है। अगर ऐसा हो भी जाए तो समझ जाइए कि सतयुग में जी रहे। हाँ बड़ा असंभव है। तो हमें लगता है विदिशा की नगरी पर भगत के बस में है भगवान। इस पर कथा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। ज्ञानी बनोगे तो अभिमान आएगा, ध्यानी बनोगे तो परमात्मा आएगा। इसलिए ज्ञानी नहीं ध्यानी बनो।
दूसरा क्या है? बोले वैराग्य। अच्छा, वैराग्य से क्या समझे? वैराग्य कोई बड़ी बुरी बात नहीं, अच्छी बात, वैरागी होना भी चाहिए। लेकिन वैराग्य भी कई लोगों का बड़ा विचित्र होता है। कई लोग ऐसे वैरागी बनते कि कुछ पूछो ही ना। कई लोग तो ऐसे बैरागी बन जाते कि अपने घर से निकल आएंगे, बोले हम तो बैरागी हो गए, अब तो हम बैराग धारण कर लिया, अब नहीं जाएंगे घर। लेकिन दूसरों के घरों में, चेलों के घर में जाते रहे। तो किसी ने कहा कि आप बैरागी? बोले बैरागी। अरे बोले हम ऐसे बैरागी, 30 साल हो गया हम घर गए ही नहीं लौट के। एक जने बोले महाराज जी ये यहां जहां बैठे ये भी तो एक घर ही है। बोले बोले ये हमारा थोड़ी है, ये तो यजमान का है, अपने घर नहीं हम आज तक गए, बैरागी हैं बैरागी। तो दूसरे जने बड़े तार्किक थे, बोले महाराज जी अपने घर से क्या दुश्मनी है, जिसने जन्म जहां तुमने लिया उससे क्या दुश्मनी, जब मकानों में घुसा ही रहे तो अपने में भी घुसो, केवल उसी भर से क्या दुश्मनी। बोलो सीताराम। तो कुछ ऐसे भी बैरागी, लेकिन बैराग्य के ऊपर भी हमारा एक प्रार्थना है, बैराग्य कैसा हो, बैराग्य चाहे जैसा हो पर भगवान के अनुराग के साथ वैराग्य। ठाकुर जी के अनुराग के साथ अगर वैराग्य है तो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनसे भगवान को पा तो सकते हैं, पाना कठिन नहीं है, लेकिन भक्ति के माध्यम से भगवान को सरलता से पाया जा सकता है। इसलिए विदिशा की नगरी पर बेत्रवती नदी के किनारे जहां एक बेत्रवती मां बह रही हैं, ऐसे किनारे पर हम सब 7 दिन तक भक्ति की चर्चा करेंगे, क्योंकि भक्त के बिना भगवान नहीं, तो भगवान के बिना भक्ति नहीं। अपने भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान क्या कहते? सुनो, ना तो हम वैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के हृदय में रहते। भगवान कहां रहते? भगवान बोले भैया जहां भक्त की हां, भगवान वहां। जहां भक्त हां कहता भगवान वहीं रहते, भक्तों के हृदय में भगवान रहते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान भक्त के बिना कुछ भी नहीं है, और भक्त भी बिना भगवान के कुछ भी नहीं है। 3 सूत्र सुनिए, समर्पण, विसर्जन, विलय। भगवान के प्रति समर्पण हो, समस्त कर्मों का विसर्जन हो, और जहां समर्पण हुआ और समस्त कर्मों का भगवान के चरणों में विसर्जन हुआ, उसी समय फिर तीसरा सूत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है कि भक्त परमात्मा में विलय हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? मीरा। पहले समर्पण किया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती हमारा समर्पण तो उन्हीं के साथ है जिनके सिर में मोर मुकुट हो, वही हमारा पति हो सकता। ये मीरा का समर्पण है। अब विसर्जन क्या है? राणा ने विष दिया, मीरा ने उसको भी भगवान का प्रसाद मान करके पी लिया। ये अपने आप का विसर्जन है। और जहां समर्पण और विसर्जन हुआ, सोई तीसरा सूत्र अपने आप सिद्ध हो गया कि मीरा के लिए गोविंद ने दोनों बाहें फैलाई और मीरा भगवान में विलय हो गई। भगवान, समर्पण, विसर्जन, विलय, इन 3 सूत्रों को मानना ही भक्त को बहुत आवश्यक है। हम आपको भक्तमाल की चर्चा सुनाए। आहा,
दो ब्राह्मण थे, एक बड़े वयोवृद्ध, एक थोड़ा जवान। दोनों श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन में यात्रा करते 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 जो बूढ़े ब्राह्मण थे वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने बड़ी सेवा की, खूब सेवा की, भोजन पवाया, स्नान ध्यान करवाया, कपड़े बदले, मालिश वालिश की। वह वृद्ध ब्राह्मण बड़े प्रसन्न भये। जब वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए तो उन्होंने युवान ब्राह्मण से कहा, आपने जो हमारी सेवा की वो हमारा कोई ऐसा बेटा भी नहीं कर सकता, इसका ऋण तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन हम आपको वचन देते हैं, जब यात्रा पूरी हो जाएगी और वापस जाएंगे तो हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करेंगे। साक्षी गोपाल जी के सामने ये बात कही। अब कुछ दिन बाद यात्रा पूरी हो गई। सोई श्री धाम वृंदावन से दोनों ब्राह्मण अपने गांव आए। गांव में कुछ दिन बीते तो युवान ब्राह्मण एक दिन पहुंच गया घर, उन वृद्ध ब्राह्मण के मकान पर। महाराज जी, आपने कहा था कि अपनी बेटी के साथ हमारा विवाह करवाएंगे, अब आप अपना वचन निभाइए। तो परिवार वालों ने उनकी बात सुन करके मना कर दिया। क्यों? आपने वचन दिया, ये बुढ़ापे के वचन है, दिमाग तुम्हारा सिर सटिया गया हो गया, बीमार के समय क्रोध में अथवा बेहोशी में बोले गए वचनों को ध्यान नहीं रखना चाहिए, इनको पक्का नहीं माना जाता। अब तो ब्राह्मण, युवान ब्राह्मण बड़ा नाराज हुआ। गांव की पंचायत बुलाई गई। आहा, पंचायत में पंचों ने पूछा क्या बात है। पूरी बात ब्राह्मण देवता ने बता दी। तो गांव के पंचों ने कहा, पंडित जी शादी तो हो जाएगी, पर जब आपको ये वचन दिया है तब कोई वहां सामने था? तो जो युवान ब्राह्मण थे वो हाथ जोड़कर बोले, भैया और तो कोई था नहीं, लेकिन साक्षी गोपाल जी जरूर थे। गांव के पंचों में कुछ होते ही हैं बड़े निठल्ला टाइप के, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें दूसरों की मजा लेने में ही मजा आता है। तो वो बड़े हंस करके बोले, क्या तुम्हारे साक्षी गोपाल जी यहां पंचायत में आकर के गवाही देंगे? अगर दे दें तो पंचायत तुम्हारे पक्ष में होगी, नहीं तो पंचायत हो गई है कि इन्होंने कोई वचन नहीं दिया, तुम झूठ मूठ बोल रहे हो, इनकी कन्या की सुंदरता देखकर शादी करना चाहते हो। आरोप लग गया। अब तो वो युवान ब्राह्मण रोने लगा। रोते रोते वृंदावन आए। वृंदावन में श्री साक्षी गोपाल जी के सामने खड़े हो गए। आंखों से झरझर आंसू बहने। लाखों टेक हमारी, हे ठाकुर अब हमारी लाज रखो। लोग हम पर हंस रहे हैं, हमारा तमाशा बना रहे, अब आप हम पर कृपा करो, आप हमारी पंचायत में चल करके गवाही दो। दिन भर बीत गया, भगवान कुछ नहीं बोले, आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। अन्न त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, हम नहीं, हम खाएंगे पिएंगे। आप जब तक श्री साक्षी गोपाल जी जवाब नहीं दोगे तब तक हम खाएंगे ही नहीं, मर जाएंगे, और गांव तो जाएंगे ही नहीं, क्या मुंह दिखाएंगे? पंचायत वाले कह रहे थे गोपाल जी को लाना, क्या खाक मुंह दिखाएंगे? 2-3 दिन बीत गए, भगवान ने सोचा मर ना जाए, नया कलंक और लगे। सोई साक्षी गोपाल जी बोले, भैया अरे पंडित जी आप बड़े पगला दिख रहे, क्या कभी मूर्ति चलती है?
इन्हें अब आत्मसंतोष हो गया। हाथ जोड़ करके पंडित जी बोले महाराज क्षमा करो, चलती है या नहीं ये तो नहीं है पता, लेकिन जब मूर्ति बोलती है तो चलती भी होगी। ठाकुर जी ब्राह्मण के भाव पर बड़े रीझ गए। बोले अच्छा ठीक है, आप कह रहे तो हम चल रहे, पर हमारी भी शर्त है। क्या? हम आपके पीछे पीछे चलेंगे और तुमसे ज्यादा डबल डोज का भोजन रोज पाएंगे हम। ब्राह्मण देवता बोले हमें स्वीकार है। बोले रुको, दूसरी बात, हम पीछे पीछे चलेंगे तो आप हमें पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ब्राह्मण देवता बोले वाह, फिर तो आप हमको जो है बहाने बनाने लगे हो, हमें कैसे पता लगेगा कि आप आ भी रहे हो कि नहीं। श्री साक्षी गोपाल ठाकुर जी बोले ब्राह्मण देवता हम जब चलेंगे तो नूपुर बाजेगी, नूपुर की धुनी सुनाई पड़ेगी, आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आप जहां पीछे मुड़ के देखोगे सोई हम वहीं खड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता भगवान का कीर्तन करते करते अपने गांव को जाने लगे। अपने गांव के नजदीक पहुंच गए, सोई इन्हें लगा के लगता है नुपुर की धुनी बजना बंद हो गई, और जहां पीछे मुड़ के देखा सोई ठाकुर जी हंसते हुए खड़े हो गए। पंडित जी अब नहीं हम जाएंगे, हमने वचन दिया था। महाराज फिर तो बात बनी बनाई सब बिगड़ गई, पूजा पाठ भी व्यर्थ गई और गांव वाले नहीं मानेंगे। तो भगवान बोले एक काम करो, गांव वालों को यहीं ले आओ, हम यहीं गवाही दे देंगे। और पंडित जी ने जब जाकर गांव में बताया कि साक्षी गोपाल जी आए हैं गवाही देने, सब बड़ा हंसने लगे। बताओ भगवान भी कहीं आते हैं। लेकिन जहां गांव वाले भागे भागे गए, सोई सब देखते हैं कि ठाकुर जी श्री साक्षी गोपाल जी वहां पर खड़े हुए हैं। और श्री साक्षी गोपाल जी गांव वालों से बोले भैया बात सांची है। क्या सांची है? हमारे सामने तय हुआ था कि ये वृद्ध ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह इन पंडित जी के साथ करेंगे। पंचायत जय जयकार करने लगी और उन ब्राह्मण देवता की आंखों से आंसू आ गए। और यहां पर इस कलयुग की घटना से सिद्ध हो गया भगवान भक्त के अधीन। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्तों के अधीन है। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो। सुमरी पवन सोत पावन नामो, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बसे करी राखे राम, अपने बस करे राखे सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे राम। श्री हनुमान जी ने भी राम जी को बस में किया। लेकिन एक बात है, राम जी को क्या बस में किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। जैसे सबरी ने रघुनाथ जी को जूठे बेर खिलाए, जैसे विदुरानी ने भगवान को साग खिलाई, वैसे ही हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी का पावन नाम लेकर के अपने हृदय में रघुनाथ जी को बसा लिया। कल एक शास्त्री जी मानस की चर्चा कर रहे थे, बड़ा अच्छा अर्थ कर रहे थे इस चौपाई का। बोले महाराज जी हनुमान जी अपने बस करी, हनुमान जी तो दास हैं, स्वामी को भला क्या बस में करेंगे? हैं? तो उन्होंने अर्थ बड़ा अच्छा दिया।
बोले इसका अर्थ हमारा मानना ऐसा है, अपने बस करी, अपने हृदय में बसा लिया श्री रघुनाथ जी को हमेशा के लिए। जब मौका मिला सोई जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी, अपने सीना को फाड़ कर रघुनाथ जी को दिखा दिया। मेरे माई बाप भगवान भक्तों के अधीन है। वो जगत देवता, वो जगत के आधार हमारे ठाकुर जी भोले भक्तों में डूब जाते हैं। जैसा जैसा भगवान करते, भक्त कहते भगवान वैसा करते। वो करमेती बाई की कथा क्या कहना, एक बड़ी अच्छी देवी हुई करमेती बाई। करमेती बाई ने भी ठाकुर जी को वश में किया। एक बात केवल यहां ही नहीं, कलयुग में भी अनेक लोगों ने भगवान को वश में किया है। राजस्थान में एक जगह है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी के एक महंत हुए पूज्य श्री मोहन बाबा। मोहन बाबा अपनी बहन जी के घर पर राजस्थान में रहते थे, सालासर में। वो दिन ना रात एक कीर्तन गाते थे, जो हम लोग कीर्तन में गाते ना कथा के बाद, कथा के पहले, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। वो यही कीर्तन 24 घंटे गाते थे। तो राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को इस कीर्तन से गा गा करके मोहन बाबा ने अपने बस में कर लिया था। ये कोई द्वापर त्रेता की बात नहीं हम बता रहे हैं आपको महाराज, ये कलयुग की बात बता रहे भैया। जब वह मोहन बाबा चलते थे, हल चलाते थे, खेती करते थे, कीर्तन करते करते धूप बहुत हो जाती थी। जून का महीना, भयंकर धूप, और सीताराम हनुमान गाते गाते चलते थे। हल लेकर के हनुमान जी को दया लगती थी। हनुमान जी तुरंत प्रकट होकर के अपनी पूंछ से छाया करने लगते थे। हा? ये इससे सिद्ध हो गया, अहम भक्त पराधीनो। भगवान भक्त के अधीन है। जैसा जैसा भक्त नचाता भगवान वैसे ही नाचते। जो भक्त कहता भगवान वैसा करते। जैसे ठाकुर जी को तुम रिझाओ भगवान वैसे ही रिझा। कोई कहता तुम हमारे मित्र हो, ठाकुर जी मित्र बन जाते। कोई कहता आप हमारे परमेश्वर हो, वो परमेश्वर बन जाते। कोई कहता आप हमारे स्वामी हो, वो स्वामी बन जाते। कोई कहता आप हमारे दाता हो, वो दाता बन जाते। जैसे जैसे भक्त जिस भाव से भगवान को देखते भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाते। अच्छा, लेकिन एक बात, भगवान प्रकट कब होंगे और भक्त के बस में कब होंगे? जब ठाकुर जी को हम आप ध्याएंगे, गाएंगे, उनकी कथा को सुनेंगे, उनका नाम का कीर्तन करेंगे, तभी भगवान हम पर कृपा करके रीझेंगे। अब तुम सोचो कि 7 दिन करो राधे राधे, फिर सब आधे आधे, और फिर कहो महाराज आप तो कथा सुनाएंगे कि भगवान भगत के बस में है, आज तक तो कुछ ना भो। इस हाल में महाराज कुछ ना हो। ये तो छोटी मुंह बड़ी बात हो गई। एक बार एक चूहा पेड़ के ऊपर टंगा था, बेचारा रहा होगा विदिशा का। एक चूहा पेड़ पे टंगा, हाथी नीचे से जा रहा था, बेचारे चूहा का पैर फिसल गया, हाथी पे गिर गया। दूसरा चूहा भी उसी ढाल पर था। जहां एक चूहा हाथी के ऊपर गिरा, सोई दूसरा चूहा ऊपर से चिल्ला के बोला पकड़ के रख, पकड़ के रख, दबा के रखना, मैं भी आ रहा हूं ऊपर से। लो हद हो गई। और जो चूहा नीचे हाथी के ऊपर गिरा था वो सूंड पे पहुंच गया, तो जो ऊपर डाल में था वो तुरंत नीचे हाथी के ऊपर गिरा, सो पूंछ पे गिर गया। किसी ने पूछा कि तुम पूंछ पे चढ़ के क्या कर रहे? अरे बोले देखा नहीं, एक चूहा आगे सूंड के ऊपर है, कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, हम बैलेंस बना रहे हैं। बताओ, ऐसे भी कई लोग बैलेंस बनाते हैं। हमने कहा जय हो। हमने चूहा से पूछा कहीं विदिशा के तो नहीं? बोले हाँ। हमने कहा तब तो ठीक है, बैलेंस बना। फिर तो बैलेंस बना। ऐसे ही एक बार अस्पताल वो भी हाथियों का। अब हाथियों का अस्पताल छोटा मोटा तो होगा नहीं, भारी भारी बेड होंगे।
हाथियों का अस्पताल, भारी भारी बेड, एक हाथी की तबीयत खराब, 4-5 बेड डले थे, एक चींटी गई सो लेट गई। डॉक्टर ने पूछा तुम क्यों लेटी? बोले अगर हाथी को खून की जरूरत पड़े तो मैं तैयार। हेलो पता है, लो चींटी खून दे रही है। हमने उनसे भी पूछा कहीं विदिशा की, वो भी बोली हाउ। अच्छा लेकिन ये क्या, बुंदेलखंड की हाव का कोई ठिकाना नहीं, हमारी बुंदेलखंड की हाव इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर तुमसे कोई कहते क्यों भैया कल आ जाओ, हाउ 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 हाउ, मतलब जो मानो 50-50 50-50। एक बुंदेलखंडी आदमी, एक चाइनीज आदमी और एक अमेरिका का, तीनों बैठी और तीनों आदमी बैठ के चाय पी। अमेरिका वाला बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने चाय पी, कप लिया उल्टा रख दिया। चाइना के आदमी ने चाय पी, सीधा रख दिया। बुंदेलखंडी आदमी ने कप जो है आड़ा रख दिया, तिरछा। तो बेटर आया, बोले हमें समझ में नहीं आया। अमेरिका वाले से पूछा ये तुम्हारा कप सीधा क्यों है? बोले हमको चाय और चाहिए। चीन वाले से कहा ये तुम्हारा उल्टा क्यों है? बोले हमें नहीं चाहिए। बुंदेलखंडी से पूछा ये तुम्हारा आड़ा क्यों है? इनका तो समझ में आ गया कि इन्हें चाहिए इन्हें नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या मतलब? बोले अगर हो तो दे दो, बाकी हम भिखारी नहीं है। हमने उससे भी पूछा क्यों? विदिशा। तो वो भी बोलो हाउ। हम कहा नहीं ठीक है ठीक है। हाँ, ये ऐसे लोग विदिशा में ही पाए जाते हैं। तो भगवान भक्त के बस में है, पर भक्त के बस में भी कैसे? जो भक्त भगवान में डूबता है, देखो भगवान खोजने से नहीं, भगवान में खो जाने से भगवान प्राप्त होते हैं। बोलो सीताराम। उनमें खो जाओगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं खोओगे तो कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा, सिर धुन करके पछताओगे। और भगवान को पाना है तो हम तो एक ही गीत हमने लिखा है, अब हम आपको सुना करके बताते हैं। भगवान को अगर पाना है तो एक उपाय बहुत अच्छा, सीताराम सीताराम हम गाएंगे। कौन कौन पाना चाहता है? दोनों हाथ उठाकर हरि सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राधे श्याम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे। हरि ओम जी सीता सीताराम हम गाएंगे, राधा राम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे। हरि ओम जी। उठाओ दोनों हाथ। अच्छा जो बताओ विदिशा वाले कंजूस तो नहीं है? एक बात बोले, बाघ की शोभा माली से, भोजन की शोभा थाली से, होंठों की शोभा लाली से, उसी प्रकार कीर्तन की शोभा ताली से है।